नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टाइल स्ट्रीट के ऊपर। आज की कड़ी के अंदर मैं आपको एक स्पेशियस 4 बेडरूम विद सर्वेंट रूम एंड फैमिली लाउंज के अवलोकन कराने जा रहा हूं। यह विकल्प रीसेल के अंदर उपलब्ध है। इसमें ओनर ने अपने टेस्ट के हिसाब से इंटीरियर वर्क कराया हुआ है। यह डील दो प्रकार से मिलती है, एक मूवेबल फर्नीचर के साथ और दूसरी विदाउट मूवेबल फर्नीचर के साथ। लगभग इसका जो मैं अंदाजा दे देता हूँ, इसका जो सुपर एरिया है वो 2360 स्क्वायर फीट के आसपास है। साथ ही इसके ऊपर लोडिंग बेहद कम है, जिसकी वजह से इसमें सभी बेडरूम का साइज 12x14 से लेके 12x16 के बीच में जाता है। साथ ही एक स्पेशियस फैमिली लाउंज भी मिलता है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आगे वीडियो के साथ देता जाऊंगा। जो लोग अपना एक आशियाना देख रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प है कि इंटीरियर वर्क काफी हद तक कंप्लीट मिलेगा उनको। तो ये चीज आपको 11 से 11,500 रुपए फुट के आजू बाजू मिल जाएगी। यह प्रॉपर्टी सेक्टर 78 उमंग मानसून बीज के नाम से विख्यात है। यह जो एक एंड यूजर है या जो निवेशक है, उनके लिए मैं यहाँ पर एक इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है। आने वाले 2025 के अंदर सेक्टर 80 जो सेक्टर 78 के अपोजिट पड़ता है, ये हॉट स्पॉट बनेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर 8 से 9 बड़े बिल्डर, जिसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे कि कॉन्शेंट, एल्डिको, आशियाना, त्रेहान इत्यादि बिल्डर यहाँ अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं, जिनका संभावित भाव 15,000 से 20,000 रुपए फुट के बीच में आएगा और जिसकी डिलीवरी अगले 4 से 6 साल के अंदर मिलनी सुनिश्चित होगी। वहीं पर यह प्रॉपर्टी आपको काफी किफायती दाम पर मिलती है और सीमित विकल्प होने के बावजूद इमीडिएट जिनको एंड यूज की जरूरत है, वो इस प्रॉपर्टी को विचार कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक्चुअल वीडियो की। जो सैंपल हम लोगों ने उसका बनाया है, एक्चुअल प्रॉपर्टी का सैंपल वीडियो की हम तैयारी करते हैं। घर की शुरुआत करते हैं। एंट्रेंस लॉबी से होते हुए हम लोग सीधा घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर के अंदर प्रवेश करते ही हमारे पास स्पेशियस ड्राइंग और डाइनिंग दोनों एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। ड्राइंग रूम का जो साइज है 26 फीट बाय 10 इंच का बाय 13 इंच का है। ये पूरा एरिया अपने आप में काफी सफाई से एरिया है। बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये हमारे को एक बालकनी आती है, जिसका कुल एरिया 5 बाय 6.5 फीट का है। इस एंगल से हम पूरा ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डिसेंट टेक्सचर का यूज करा गया है, सोबर पीओपी का वर्क किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो डाइनिंग एरिया के साथ अटैच हमारी किचन आती है, जिसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, ओपन किचन बना दिया गया है, जिससे एक ये इसमें स्पेस भी काफी निकल गया है। एक्चुअल बिल्डर ने 10 बाय 8 फीट की किचन दी थी, लेकिन बाहर इसमें डिलीवरी काउंटर बनाने से इसका एरिया लगभग 10 बाय 11 के करीब का हो गया है। ये किचन के साथ लगती हुई यूटिलिटी बालकनी एरिया है, जहां पर वॉशिंग मशीन को प्लेस करा गया है, जिसका कुल एरिया जो है 3.5 बाय 6.5 फीट के करीब का है। बाहर से इसे भी कवर कर दिया गया है। यह भी आपको सामने की तरफ फैमिली लाउंज एरिया दिखाई दे रहा है। डाइनिंग एरिया के जस्ट बैक में एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है। इस कॉमन टॉयलेट का एरिया 10 बाय 5 फीट 6 इंच है। अब ये हमारे सामने फैमिली लॉन्ज आ रहा है, जिसका कुल एरिया 10.25 बाय 14 फीट का है। इसे यहाँ ओनर ने पूजा रूम का रूप दिया है, एक पूजा रूम बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। हालांकि बिल्डर ने इसको स्टोर रूम दिखाया हुआ है, ये अपनी मर्जी के ऊपर है कैसे हम इसे मॉडिफाई करते हैं। इस स्टोर रूम का साइज 4 बाय 5.5 स्क्वायर फीट है। इस फैमिली लाउंज से होते हुए हमारे अंदर के चारों बेडरूम की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला बेडरूम आता है, जो इस मास्टर बेडरूम के बराबर का लगभग साइज दिया गया है। इसका एरिया है
12 बाय सवा 15 फीट। बेड की प्लेसमेंट के बाद भी आप देखते हैं स्टडी टेबल लगी हुई है और उसके बाद भी फ्री मूवमेंट स्पेस कितना है। जो भी मैं एरिया बता रहा हूँ नेट कारपेट एरिया बता रहा हूँ, इसके साथ एडजॉइनिंग जो बाथरूम का एरिया है 8 बाय 5.5 फीट का है। यहां से होते हुए हम लोग मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हैं, जिसका कुल एरिया 13 बाय 16 का है। अभी आप ध्यान देखेंगे कितने भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके अंदर इतने बड़े बेडरूम के साइज मिलना बेहद मुश्किल है। मैं तो कहूँगा कि आ ही नहीं रहे हैं। 10 बाय 12 का हम लोगों ने नियति मान ली है, तो उस हिसाब से जो लोग अपनी वैल्यू फॉर मनी देखना चाहते हैं तो वो इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। साथ में चलते हुए वॉकिंग क्लोजेट है और अंदर की तरफ बड़ा टॉयलेट मास्टर टॉयलेट दिया गया है, जिसका साइज भी 8 बाय 7 फीट के करीब का आता है। वैनिटी लगाई हुई है, पीछे डिजाइनर ग्लास लगे हुए हैं। तो लगभग जो लोग इमीडिएट पोजीशन चाहते हैं और जिनके पास टाइम नहीं है इंटीरियर का, वो इस ऑप्शन को भी बेहतर तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। इसी के एडजॉइनिंग तीसरे बेडरूम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसका भी नेट कारपेट एरिया 12 बाय 14 फीट का आता है। इसके साथ लगता हुआ बेडरूम का जो बाथरूम का साइज है 8 बाय 5.5 का सेम साइज ही रखा गया है। फुल साइज किंग साइज बेड रखा हुआ है 6 बाय 6 का। उसके बाद भी फ्री मोमेंटम आप देखते हैं। यहाँ अलमीरा का स्पेस है, चलते हुए वॉकिंग क्लोजेट का स्पेस इन्होंने रखा हुआ है, तो डेड स्पेस कहीं भी नहीं है पूरे घर के अंदर। ये अंतिम बेडरूम आ गया इस घर का। इसका साइज भी 12 बाय 14 का है। बाहर की तरफ जो टॉयलेट दिख रहा था, जो अभी हम लोगों ने दिखाया नहीं, वो बाहर से पहले चरण में आपको खोल के दिखाया था, वो टॉयलेट इसी रूम के साथ अटैच है। इस प्रकार से ये पूरे घर का अवलोकन पूरा होता है। ऊपर की तरफ हम लोग आपको एमडीएफ बोर्ड का फैंसी लाइट्स का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने अवलोकन करा इस डिसेंट प्रॉपर्टी का पूरा, और उम्मीद करता हूं कि हमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी है कि आपको हर चीज हम लोग ठीक तरीके से दिखाने में और समझाने में कामयाब रहे होंगे। आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूरभाष संख्या है 9899124305। धन्यवाद।